श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर से बरसती इस आध्यात्मिक वर्षा में ज्ञान के इस अनूठे संगम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मोती को चुनने जा रहे हैं जो कर्म, ज्ञान और मुक्ति के रहस्यों पर आप कह सकते हैं रोशनी डालता है। जी। ये है गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 41। जी हाँ। और ये जो गहन संकलन और विश्लेषण है जो हमारी आज की बातचीत का आधार बन रहा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने बड़ी निष्ठा और शोध के साथ तैयार किया है। बिल्कुल। इससे हमें इस एक श्लोक में जो कई परतें छिपी हैं उन्हें समझने में काफी मदद मिलेगी। हाँ। क्योंकि हमारा उद्देश्य आज केवल शब्दों को समझना भर नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इसके गूढ़ अर्थ की गहराइयों में उतरें। हाँ। और ये जानने की कोशिश करें कि आज की ये जो भागम दौड़ भरी जिंदगी है उसमें कर्म करते हुए भी मतलब उसके बंधन से कैसे मुक्त रहा जा सकता है। ये कैसे संभव है भाई कि कर्म भी हो और उसका भार भी ना हो? सही बात है। और ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि सच्चा ज्ञान मतलब विवेकपूर्ण ज्ञान वो किस तरह हमारे मन में जो अनगिनत संदेह उठते रहते हैं उन बादलों को छांट कर हमें एक आंतरिक शांति और एक स्पष्ट दृष्टि, एक क्लैरिटी दे सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा का आरंभ करते हैं। जी। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण श्लोक को सुनते हैं, है ना? इसके उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देते हैं और फिर इसके अर्थ की परतों को एक एक करके खोलते हैं। संस्कृत मूल इस प्रकार है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। 4:41। जी। और इसके उच्चारण को अगर सरल रूप में समझना चाहें तो इसे ऐसे देख सकते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अच्छा, अब इसके अर्थ को समझने के लिए शब्दों के भीतर झांकते हैं। हाँ, चलिए इसे बिल्कुल सहज रूप से समझते हैं। पहला हिस्सा है योग संन्यस्त कर्माणम। इसका सार है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्मों को कर्माणम को योग द्वारा योग त्याग दिया है या कहिए समर्पित कर दिया है। संन्यस्त। अच्छा, योग द्वारा त्याग दिया है। यहाँ योग का क्या मतलब है और त्याग का क्या काम छोड़ देना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ योग का अर्थ है समत्व बुद्धि, मतलब सुख दुख लाभ हानि में समान रहना या फिर निष्काम भाव से कर्म करना या ईश्वर के साथ जुड़कर कर्म करना। और त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। अच्छा। त्याग है कर्म फल की आसक्ति का। और ये जो मैं कर रहा हूं वाला अभिमान है ना, कर्तापन का भाव, उसका त्याग। अच्छा, तो मतलब काम तो हो रहा है पर करने वाला इस भाव से मुक्त है कि मैं कर रहा हूं या मुझे इसका ये फल चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगला हिस्सा है ज्ञान संचिन्न संशयम। ये उस अवस्था को बताता है जहां ज्ञान यानी आत्मज्ञान या विवेक बुद्धि उसने सारे संदेहों को पूरी तरह से काट डाला है। संचिन्न, काट डाला है। हाँ, जैसे कोई तेज तलवार घने कोरे पर चीर देती है ना, वैसे ही सच्चा ज्ञान मन के सारे भ्रमों, शंकाओं, डाउट्स को नष्ट कर देता है। वाह, ये विचार ही कितना शक्तिशाली है कि ज्ञान संदेहों का नाशक है ना? और फिर आता है आत्मवंतम। आत्मवंतम, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो आत्मा में स्थित है, मतलब जो अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है, आत्मा, और उसी में स्थित रहता है। वंतम, वो ये समझता है कि वो केवल ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि उससे परे जो शाश्वत तत्व है, आत्मा, वो उसमें जीता है। अच्छा, जो अपने स्वरूप में स्थित है। और अंतिम भाग न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हाँ, इसका अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। न मतलब नहीं, कर्माणि यानी कर्म, और निबध्नन्ति मतलब बांधते हैं, और धनंजय तो अर्जुन के लिए संबोधन है। तो पूरी बात क्या हुई? हे धनंजय, अर्जुन ऐसे व्यक्ति को जो आत्मज्ञानी है, जिसके सारे संदेह मिट चुके हैं और जो योग में स्थित होकर कर्म करता है, उसे कर्म उसके बंधन में नहीं डालते। तो अगर इन सब टुकड़ों को हम जोड़ दें तो इस श्लोक का एक सरल और स्पष्ट हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? जी, इसका सरल अनुवाद हम कह सकते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने योग यानी समत्व बुद्धि या निष्काम कर्म योग के द्वारा अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, जिसके समस्त संशय ज्ञान रूपी तलवार से पूरी तरह कट चुके हैं और जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते।
ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। इसका दार्शनिक मर्म क्या है? ये किन मूल सिद्धांतों की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, इसका जो दार्शनिक भाव है ना, वो कर्म योग का शिखर है, उसकी पराकाष्ठा है। ये बताता है कि मुक्ति केवल कर्म छोड़ देने से नहीं मिलती। अक्सर लोग सोचते हैं कर्म छोड़ दो, संन्यास ले लो। हाँ, यही धारणा है आमतौर पर। गीता कहती है नहीं, मुक्ति मिलती है कर्म करने के सही ढंग से। और वो सही ढंग क्या है? जब ये 3 शर्तें पूरी होती हैं। पहला, कर्म के फल की इच्छा का पूरी तरह से त्याग। दूसरा, विवेकपूर्ण ज्ञान से मन के सभी संदेहों का निवारण। और तीसरा, अपने सच्चे आत्मस्वरूप में दृढ़ स्थिति। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब व्यक्ति जीवन में सक्रिय रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी उनके बंधन से मुक्त रहता है। वो कर्म करता है, पर कर्म उसे जकड़ते नहीं। लेकिन आज की दुनिया में, जहां हर कर्म किसी न किसी परिणाम से जुड़ा है, ऑफिस में टारगेट्स हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, इसे व्यवहारिक कैसे बनाया जाए? क्या ये संभव भी है आज? हाँ, यही तो इसका सबसे रोचक पहलू है और सबसे जरूरी भी। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ है अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य, उन्हें पूरी ईमानदारी, कुशलता और समर्पण से निभाना। लेकिन सफलता मिलेगी या असफलता, इस विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए बिना, अच्छा, अपने निर्णय भावनाओं में बहकर या बाहरी दबावों के आधार पर नहीं लेना, बल्कि विवेक, जानकारी, सही गलत की समझ और अपने मूल्यों के आधार पर लेना। और लगातार खुद से ये सवाल पूछते रहना कि मैं वास्तव में कौन हूँ? इस शरीर, इस मन, इस पद, इस पहचान से परे मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? इस पर चिंतन करना। तो अगर हम इसे एक सूत्र में पिरोना चाहें, तो क्या ये कह सकते हैं कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग प्लस ज्ञान द्वारा संदेह का नाश प्लस आत्मस्वरूप में स्थिति इक्वल्स कर्म करते हुए भी मुक्ति? वाह, आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यही इस श्लोक का केंद्रीय संदेश है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, उस क्षण में जब ये श्लोक कहा गया था, कुरुक्षेत्र का वो युद्ध का मैदान, ये समझना जरूरी लगता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश उस खास परिस्थिति में क्यों दिया? अर्जुन की उस समय मनोदशा क्या थी? हाँ, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन, जो इतने बड़े योद्धा हैं, अपने ही सगे संबंधियों भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अपने भाई बंधुओं को विरोधी पक्ष में देखकर एकदम गहरे विषाद और भ्रम में डूब जाते हैं। उनके मन में युद्ध करने या न करने को लेकर, अपना क्षत्रिय धर्म निभाने और अपनों के मोह के बीच पाप पुण्य क्या है, कर्म का परिणाम क्या होगा, इन सब को लेकर एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। मतलब संदेह ही संदेह। बिल्कुल। क्या मैं सही कर रहा हूँ? इस हिंसा का क्या नतीजा होगा? क्या अपनों को मारकर ये राज्य भोगना सही है? ऐसे हजारों संदेहों ने उन्हें जैसे जकड़ लिया था। वो पूरी तरह से किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। और ये स्थिति, ये द्वंद्व, ये संदेह, क्या आज भी हमें अपने जीवन के कुरुक्षेत्रों में महसूस नहीं होता? जब हमें कोई मुश्किल फैसला लेना होता है, जब कर्तव्य और अपनी इच्छाओं में टकराव होता है। निश्चित रूप से, यही तो बात है। अर्जुन का संघर्ष केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, वो मानव मन का शाश्वत संघर्ष है। आज भी हम, चाहे वो करियर चुनते समय हो, या कोई नैतिक दुविधा हो, या रिश्तों को संभालने की बात हो, या फिर समाज क्या कहेगा और हमारी अंतरात्मा की आवाज क्या है, इसके बीच इसी तरह के संदेहों और द्वंद्वों का अनुभव करते हैं। हाँ, ये तो होता है। क्या ये रास्ता सही है मेरे लिए? क्या मुझे ये जोखिम उठाना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो? ये सवाल आज भी हमारे मन को मथते रहते हैं। और ये श्लोक उसी मानसिक उथल-पुथल का एक तरह से समाधान प्रस्तुत करता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर मन के जो मूल संघर्ष हैं, वो वैसे ही रहते हैं। अच्छा, इस श्लोक पर तो कई महान विचारकों ने भी अपनी दृष्टि डाली है। उनके नजरिए में क्या कुछ खास है? क्या कोई भिन्नता है या समानता दिखती है? हाँ, इसकी व्याख्या अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है और ये इसकी गहराई को ही दिखाता है। जैसे अद्वैत वेदांत के जो प्रणेता हैं आदि शंकराचार्य, वो कहते हैं कि जब आत्मज्ञान से अविद्या यानी अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब व्यक्ति को खुद ही ये पता चल जाता है कि आत्मा तो अकर्ता है, वो कुछ करती ही नहीं, इसलिए कर्म उसे बांध ही नहीं सकते। उनके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है, जिससे ये भ्रम मिटता है। अच्छा, ज्ञान पर जोर। हाँ,
वहीं विशिष्टाद्वैत के आचार्य रामानुज जो हैं वो भक्ति और समर्पण पर अधिक बल देते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर की कृपा और शरणागति से ही कर्म फल का त्याग संभव होता है और ज्ञान द्वारा संदेह मिटते हैं, मतलब ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ठीक है। और आधुनिक समय के जो चिंतक हुए उन्होंने इसे कैसे देखा है? जैसे स्वामी विवेकानंद ने इसे व्यवहारिक वेदांत और कर्मयोग से जोड़ा। उन्होंने सिखाया कि देश और समाज की सेवा में निष्काम भाव से, मतलब बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म ही सच्ची उपासना है और यही व्यक्ति और राष्ट्र के उत्थान का मार्ग है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने इसे अहंकार के नाश से जोड़ा। उनका कहना था कि ज्ञानी व्यक्ति में मैं करने वाला हूँ, ये जो कर्तापन का भाव है, ये मिट जाता है। इसीलिए कर्म उसे नहीं बांधते। कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, आत्मा तो बस साक्षी है, देखने वाली है। ये सब तो हुए दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, पर क्या आज का विज्ञान जो मस्तिष्क और मन पर इतनी सारी खोज कर रहा है, क्या वो इस प्राचीन ज्ञान के बारे में कुछ कहता है? क्या कहीं कोई तालमेल, कोई वैज्ञानिक प्रतिध्वनि मिलती है? ये वाकई में बहुत आकर्षक सवाल है और हाँ, मिलती है। देखिए, आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम स्पष्टता, निश्चय और ज्ञान के साथ कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सक्रिय होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? जी, ये हिस्सा तर्क, योजना बनाने और ऊंचे स्तर की सोच के लिए जिम्मेदार है। इसके बिल्कुल विपरीत, जब हम संदेह में होते हैं, डरे हुए होते हैं या अनिश्चितता में होते हैं, तो मस्तिष्क का एक पुराना हिस्सा एमिगडाला वो हावी हो जाता है। एमिगडाला? हाँ, एमिगडाला। ये तनाव और लड़ो या भागो वाली जो प्रतिक्रिया होती है ना, उसको नियंत्रित करता है। तो गीता का ये कहना कि ज्ञान संदेहों को काट देता है, ये आज हमें मस्तिष्क के स्तर पर भी सार्थक लगता है। ज्ञान क्या करता है? वो तनाव पैदा करने वाले एमिगडाला को शांत करता है और स्पष्ट सोच वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और ये जो निष्काम कर्म की अवधारणा है, मतलब फल की चिंता किए बिना काम करना, क्या उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, निष्काम कर्म यानी सिर्फ फल की चिंता किए बिना अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारे मस्तिष्क का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, उसको संतुलित रखने में मदद कर सकता है। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब डोपामाइन वगैरह? हाँ, बिल्कुल। जैसे डोपामाइन है, जब हम सिर्फ फल के लिए काम करते हैं तो डोपामाइन का स्तर बहुत तेजी से घटता बढ़ता है। सफलता मिली तो एकदम हाई, नहीं मिली तो एकदम लो। इससे क्या होता है? या तो बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है या फिर गहरी निराशा। हाँ, ये तो अनुभव किया है। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, काम को अच्छे से करने पर ध्यान देते हैं, तो एक स्थिर आंतरिक संतुष्टि और प्रेरणा बनी रहती है। डोपामाइन का संतुलन बना रहता है। इसी तरह मनोविज्ञान भी ये मानता है कि लगातार संदेह में रहना हमारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है और चिंता को बढ़ाता है, जबकि स्पष्टता और जीवन में एक उद्देश्य की भावना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार को तो मॉडर्न साइकोलॉजी में भी आत्मसम्मान, लचीलापन और जीवन में अर्थ खोजने का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ये तो अद्भुत है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने मन और चेतना के जिन नियमों को गहराई से समझा था, आज का विज्ञान उन्हीं की पुष्टि कर रहा है। बस शायद भाषा और उपकरण अलग हैं। बिल्कुल। और यही दिखाता है कि ये ज्ञान कितना सार्वभौमिक और कालातीत है। ये केवल किसी आस्था या विश्वास का विषय नहीं, बल्कि मानव अनुभव और मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। तो फिर आज के इस युग में, जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड का युग कहते हैं, जहां हर तरफ से इतनी जानकारी आती है कि हम अक्सर भ्रमित और संदिग्ध हो जाते हैं, वहां तो इस श्लोक की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। निसंदेह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, मानसिक स्तर पर यह हमें सूचना के इस शोरगुल में स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है, व्यर्थ की चिंताओं और संदेहों से ऊपर उठने में मदद करता है और शांत चित्त से बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का मतलब केवल भौतिक सफलता पाना या व्यक्तिगत लाभ कमाना नहीं है। ये हमें नैतिक मूल्यों पर टिके रहने और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें समझने और सामूहिक कल्याण की भावना से काम करने की प्रेरणा देता है। और हमारे युवा जो आजकल अक्सर अपने भविष्य को लेकर, करियर को लेकर
अपनी पहचान को लेकर इतने सारे सवालों और अनिश्चितताओं से जूझते रहते हैं, उनके लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर सकता है। ये उन्हें सिखाता है कि जीवन के जो महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं, जहां बड़े निर्णय लेने होते हैं, वहां डर या भ्रम की बजाय ज्ञान और विवेक का सहारा कैसे ले। चाहे करियर चुनना हो या रिश्ते बनाने हो या जीवन का उद्देश्य तय करना हो, ये श्लोक उन्हें फल की चिंता किए बिना अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। ये उन्हें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धि में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और स्पष्टता में है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। और आज के डिजिटल विकर्षणों के युग में ये एकाग्रता बढ़ाने, आत्मनियंत्रण रखने और अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा विकसित करने में भी बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, तो इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने के लिए कुछ छोटे व्यवहारिक कदम क्या हो सकते हैं? कुछ टिप्स? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत छोटे छोटे संकल्पों से की जा सकती है, जैसे सुबह उठकर ये निश्चय करना कि आज मैं जो भी काम करूंगा या करूंगी उसे अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी से करूंगी। परिणाम चाहे जो भी हो, उसकी चिंता बाद में। ठीक है। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो भावनाओं में बहने या दूसरों की देखा-देखी करने की बजाय उस विषय की पूरी जानकारी हासिल करें, विकल्पों का विश्लेषण करें, मतलब ज्ञान का प्रयोग करें। अगर संदेह हो तो उसे टाले नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण, शायद प्रतिदिन कुछ समय, चाहे 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, आत्मचिंतन के लिए जरूर निकालें। अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को समझें, अपनी प्रेरणाओं को जानने का प्रयास करें और अपने अंदर जो एक शांत, स्थिर केंद्र है, उससे जुड़ने की कोशिश करें। आपने पहले सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का जिक्र किया था। ये ज्ञान रिश्तों को निभाने में कैसे मदद कर सकता है, खासकर परिवार में जहां अपेक्षाएं और भावनाएं बहुत उलझी हुई होती हैं अक्सर? हाँ, ये पारिवारिक जीवन के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये श्लोक हमें सिखाता है कि रिश्तों में कर्म करें, सेवा करें, देखभाल करें, समर्थन दें, लेकिन बिना शर्त। जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं कि मैंने इतना किया तो मुझे बदले में क्या मिला, और केवल प्रेम और कर्तव्य भाव से परिवार के सदस्यों के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं, तो रिश्ते अपने आप ज्यादा सहज, गहरे और तनाव मुक्त हो जाते हैं। ये बात तो है, अपेक्षाएं ही दुख देती हैं। बिल्कुल। और पारिवारिक निर्णयों में अक्सर मतभेद या संदेह होते हैं। वहां भी ज्ञान का उपयोग करके, यानी शांति से एक दूसरे की बात सुनकर, पूरी स्थिति को समझकर और सही जानकारी के आधार पर समाधान निकालने से आपसी विश्वास बढ़ता है। और आत्मज्ञान हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझने में भी मदद करता है। और अगर हम विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो इस ज्ञान का उनके लिए क्या महत्व है? आज महिलाएं अनेक भूमिकाएं निभा रही हैं, घर में, बाहर, समाज में। ये श्लोक उन्हें कैसे संबल दे सकता है, कैसे सशक्त बना सकता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, ये ज्ञान महिलाओं के लिए आंतरिक शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। आज जब महिलाएं घर, परिवार, करियर और अपने व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं, तो अक्सर उन पर अनेक तरह के दबाव और संदेह हावी हो सकते हैं। क्या मैं सब कुछ ठीक से कर पा रही हूँ? क्या मैं एक अच्छी माँ, पत्नी, बेटी, प्रोफेशनल हूँ? हाँ, ये दुविधाएं रहती हैं। ये श्लोक उन्हें सिखाता है कि अपनी इन विभिन्न भूमिकाओं को, चाहे वो माँ की हो, पत्नी की, बेटी की, बहन की या एक पेशेवर की, इन्हें बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहकर पूरे आत्मविश्वास और सहजता के साथ निभाएं। ज्ञान उन्हें ये शक्ति देता है कि वे अपनी पहचान को बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की अपेक्षाओं से ना जोड़ें। अच्छा। जब मन में संदेह मिट जाते हैं और आत्मज्ञान स्थिर होता है, तो वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्टता और शांति से निभा सकती हैं। ये उन्हें न केवल अपने पारिवारिक भूमिकाओं में सफल बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। कैसे? मतलब ये आंतरिक शक्ति बाहरी योगदान में कैसे बदलती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आंतरिक रूप से स्वतंत्र होता है, संदेहों से मुक्त होता है, फल की आसक्ति के बिना कर्म करता है और अपने आत्मस्वरूप की शांति से जुड़ा होता है, तो उसके कार्य स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावी, नैतिक और कल्याणकारी होते हैं।
वो जो भी काम करती हैं, चाहे घर संभालना हो, बच्चों की परवरिश हो, ऑफिस का काम हो या समाज सेवा हो, उसमें एक अलग गुणवत्ता, एक अलग ठहराव और स्पष्टता आ जाती है। ये केवल बाहरी अवसर मिलना नहीं है, बल्कि ये अंदर की क्षमता का विकास है, जो वास्तविक सशक्तिकरण, रियल एम्पावरमेंट लाता है। बहुत ही गहरा विश्लेषण। ये केवल भूमिकाओं का निर्वाह नहीं बल्कि आत्मबोध के साथ जीवन जीना है। अच्छा, और व्यावसायिक जीवन में मतलब ऑफिस या काम की जगह पर इसका क्या असर हो सकता है? कार्यस्थल पर भी इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। पहला तो है नैतिक आचरण। ये ज्ञान हमें किसी भी तरह के दबाव या प्रलोभन में भी सही रास्ते पर टिके रहने में मदद करता है। दूसरा, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस। जब हम परिणाम के डर या बहुत ज्यादा लालसा से मुक्त होकर काम करते हैं, तो हमारा फोकस प्रक्रिया पर रहता है, काम को अच्छे से करने पर रहता है। इससे स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है। तीसरा, टीम वर्क। जब अहंकार का भाव कम होता है और समत्व बुद्धि होती है, तो हम अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर सहयोग कर पाते हैं, उनकी सफलताओं से खुश होते हैं और उनकी असफलताओं में सहायक बनते हैं। इससे एक ज्यादा सकारात्मक और सहयोगात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। इस तरह के गहरे ज्ञान को खासकर नई पीढ़ी तक सरल और रोचक तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है? कोई तरीका? हाँ, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए कहानियां एक बहुत अच्छा माध्यम है। मान लीजिए राजू की कहानी, जो परीक्षा के लिए मेहनत तो करता है, पर परिणाम की चिंता में दुखी नहीं होता, बल्कि सीखने का आनंद लेता है। अच्छा उदाहरण है। किशोरों को उन सफल व्यक्तियों के जीवन के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिन्होंने बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी निष्काम कर्म और दृढ़ निश्चय से सफलता पाई, चाहे वो वैज्ञानिक हों, समाज सेवक हों या उद्यमी हों। और जैसा हमने पहले बात की, इसे आधुनिक विज्ञान जैसे न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के निष्कर्षों से जोड़कर समझाने पर उन्हें ये ज्यादा तार्किक और प्रासंगिक लग सकता है। हाँ, ये बात तो है। और अंत में अगर हम इस ज्ञान के व्यापक प्रभाव को देखें, तो ये व्यक्ति, परिवार और समाज या राष्ट्र के लिए कुल मिलाकर क्या मायने रखता है? देखिए, व्यक्ति के स्तर पर ये लाता है आंतरिक शांति, स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। परिवार के स्तर पर ये समझ, सद्भाव, विश्वास और बिना शर्त प्रेम का आधार बनता है, जिससे परिवार एक मजबूत और खुशहाल इकाई बनता है। और राष्ट्र के स्तर पर? और राष्ट्र के स्तर पर जब नागरिक ज्ञानी होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, नैतिक होते हैं और निष्काम भाव से कर्म करने वाले होते हैं, तो वे केवल अपना ही भला नहीं करते, बल्कि पूरे समाज और देश का उत्थान करते हैं। ऐसे ही नागरिकों से एक सशक्त, समृद्ध और नैतिक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सचमुच गीता का यह एक श्लोक अपने आप में जीवन जीने की एक संपूर्ण मार्गदर्शिका जैसा है। आज हमने भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 41 पर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित इस विस्तृत और गहन विश्लेषण के आधार पर यह सार्थक चर्चा की। सार यही है कि सच्चा ज्ञान हमारे संदेहों को मिटाता है, योग यानी निष्काम कर्म हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त करता है और आत्मस्वरूप में स्थिति हमें अविचल शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। और इस चर्चा के अंत में सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा अपने जीवन के उस क्षेत्र के बारे में सोचिए जहां संदेह या परिणाम की चिंता आपको सबसे ज्यादा बाधा पहुंचाती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप इस श्लोक के ज्ञान का केवल एक छोटा सा सिद्धांत भी वहां लागू करें, शायद स्थिति को समझने के लिए और ज्ञान प्राप्त करें, या शायद केवल फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करें, तो आपका अनुभव कैसे बदल सकता है? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। इस गहन ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया ध्यान दें कि ये सामग्री आध्यात्मिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है। किसी भी सिद्धांत या अभ्यास को अपनाने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो योग्य मार्गदर्शन जरूर लें। हरिओम तत्सत।